खेती किसानी में बहुत जरूरी है कि किसान समय के साथ आगे बढ़ें और किसानों को नवीनतम जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। दरअसल भिवानी के लोहारू में बीते दिनों 2 दिवसीय बागवानी मेला आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। भिवानी के लोहारू स्थित गांव गिगनाऊ में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में बीते दिनों 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया गया। शनिवार और रविवार को लगे कृषि मेले में पूरे प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें खेती किसानी से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत कराया गया। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना ही मेले का मुख्य उद्देश्य है। मैं मौसमी का ज़्यादा करता हूँ। 2.5-3 एकड़ में मेरा मौसमी का बाग है और ये 5वां वर्ष है इसको लगाए। और उसके अंदर बाकी ऑर्गेनिक ही है, वो अपने जो धनजैम वगैरह हैं या वेस्ट डिकम्पोजर है उनके थ्रू करते हैं जी। और ड्रिप सिस्टम भी लगाए रखा है। हाँ जी, सरकार का कितना सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। अभी सब्सिडियाँ भी मिलती हैं, पौधों पे भी मिलती हैं, वाटर टैंक पर भी मिलता है। ओनियन जो स्टॉल हमने लगा रखे हैं उस पर भी। आज मेले में आए हो तो क्या क्या नई जानकारियाँ मिली जो जिससे किसानों को फायदा हो? ऐसा है जी, टेक्निक जो इजरायली अपनी जो टेक्निक है इनको अपनाइए और आपका फायदा होगा इसमें। कृषि मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, लोहारू जैसी मरुभूमि में खजूर की खेती का सपना पूरा करना मेरा काम है। किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी आदि में खजूर की खेती के लिए पौध से लेकर बाजार तक की जानकारी देना मेले का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार हर समय किसानों के साथ है। सरकार किसानों को नुकसान में नहीं रहने देगी। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमारे फसलों के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बढ़िया है। मधुमक्खी से हम शहद निकालते हैं, पोलन निकालते हैं, वैक्स निकालते हैं और अपना शहद खुद पैक करके मार्केट में बेचते हैं। एक किसान तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब अपनी फसलों को खुद बेचना सीखेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। जैसे मेले में आए 2 दिवसीय मेला था यहाँ पर, यहाँ क्या नई नई जानकारियाँ मिली हैं? आज कृषि मंत्री जी ने हमें जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको सम्मानित किया है और हमें सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में बताया कि किसान एक कैसे इन योजनाओं को कैसे उपलब्ध प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से भाजपा सरकार और केंद्र सरकार का यह है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, क्या उम्मीद है इससे? देखिए जी, पहले सरकार की जो स्कीमें आती थी उनका किसानों को पता नहीं चलता था, लेकिन अब डिजिटल का समय आ गया और सभी जो स्कीमें हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं और जो स्कीमों को हम ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो स्कीमें जो सब्सिडी मिलती हैं वो किसानों के सीधे खाते में आती है, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। प्रदेश भर से हजारों किसानों ने बागवानी मेले में कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खजूर की खेती आदि की जानकारी ली। मेले में किसानों ने मिलेट्स की भी विस्तार से जानकारी हासिल की है। मेले में प्रदेश भर से कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन के विषय विशेषज्ञ अधिकारी किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में अवगत कराते नजर आए। कृषि मंत्री ने मेले में कृषि विभाग द्वारा ड्रोन, नैनो यूरिया का प्रदर्शन भी किया। मेले में हाई टेक और खुले मैदान में सब्जी पौध उत्पादन की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसको दूर दराज के क्षेत्रों से आए किसानों ने बड़े चाव से देखा। मेले में कृषि, बागवानी की खेती के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न विभागों और कंपनियों द्वारा 60 स्टॉल लगाए गए थे। सब्जियों की संरक्षित खेती, पॉली हाउस और ओपन फील्ड में दिखाए गए। किसानों को खजूर की खेती के लिए पौध से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी दी गई। किसानों को फल एवं सब्जी की 75% अनुदान पौधे वितरित किए गए। कृषि मंत्री ने सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उन्होंने ड्रोन से स्प्रे किए जाने वाले प्रदर्शन को भी बारीकी से देखा। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह श्योरान की रिपोर्ट।